नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवाई जा रही है। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए साथियों। ठीक है, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कला वर्ग की क्लास दोपहर को 3 बजे, उसका देखिए हिंदी की क्लास देखिए शाम को 7 बजे। क्लास को लाइक कीजिए जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है, और उसके पहले अगर देखिए आपसे को अगर पीडीएफ चाहिए क्लासेस का, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़िए और जो क्लासेस है इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज दिया गया है, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। देखिए आपकी ये जो हिंदी क्लास है, हिंदी क्लास आप सब लोग अटेंड नहीं करें। हिंदी से भी देखिए आपके 100 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसकी तैयारी मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे करवा रहा हूँ, तो आप उसको भी जोड़िए अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसको भी जोड़िए। ठीक है, क्लास को। ठीक है, तो पहले आपका क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, थोड़ी ही। देखिए यहाँ पे प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ गया है। अरे बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ पे भी आपका प्रविशेषण है, बहुत ही सुंदर। बच्चे समझदार हो गए हैं। जो ऑप्शन पर डी वाला देगा, जिसमें आपका कोई भी प्रविशेष शब्द नहीं है, तो जो ऑप्शन पर डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो जो ऑप्शन नंबर डी वाले में आपका कोई भी प्रविशेष शब्द नहीं लगा है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करें। 52 नंबर है। अच्छे से क्वेश्चन को देंगे, देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। 52 नंबर। सुप्त, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सुप्त अर्थात सोया, विरुद्धार्थी यानी कि जागृत हो जाएगा, यानी कि जगा हुआ। ठीक है, सुप्त मतलब सोया हुआ, जागृत यानी कि जगा हुआ, इसका विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पे टी वाला देगा 52 पे आपसी का राइट आंसर। अगला देखेंगे 53 में बताएंगे सही, तो ध्यान से देख उत्तर देंगे साथियों। झूठा सच्चा के लेखक कौन होते हैं? झूठा सच्चा इसके लेखक कौन है साथियों? झूठा सच्चा उपन्यास के लेखक आपको देखिए यशपाल हैं, जो ऑप्शन पे टी वाला ए वाला दिया गया है। 53 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? यहाँ तक सभी का क्लियर? ठीक है, अगला देख लेते हैं। आपका पूछा गया है 54 पे, ध्यान से देखें, बताएंगे। सियार का गूढ़ स्वभाव, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, सियार का गूढ़ स्वभाव, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है। ठीक है, जो सियार का गुण स्वभाव है, धूर्तता, धूर्तता और चालाकी है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे डी वाला बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है, तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है, इससे आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी साथ ही। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 में बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा। थोथा चना बाजे गाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? थोथा चना बाजे गाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, थोथा चना बाजे गाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 55% का राइट आंसर। ठीक है, थोथा चना बाजे गाना, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देंगे 56 पे बताएंगे, तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 56 नंबर है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं? बताइए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है। तो इन सभी को पढ़ने से देखिए, जो ऑप्शन का बी वाला दिया सैकड़ों, मतलब कितना सैकड़ा है वो हमको नहीं बताया गया है, निश्चित नहीं किया है इसमें कितना सैकड़ा। लेकिन सभी में देखिए हमें 1 किलो, मतलब 1 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुर्ते के लिए 2 मीटर, 2 मीटर से ना तो कम ना तो ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपका 50 ग्राम, ना कम ना ज़्यादा, 50 ग्राम मतलब 50 ग्राम। यहाँ पे देखिए सैकड़ों, सैकड़ों में मतलब कितने सैकड़ों होते हैं? 100 सैकड़ों, 200 सैकड़ों, 300 सैकड़ों, ऐसे होता है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया इसमें आपका विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है इसमें। तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया 56 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 57 में बताएंगे, सर ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। मैंने आम ले लिया है, वाक्य बहुवचन वाक्य क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा साथियों? देखिए इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है,
मैंने आम ले लिए हैं, इसका बहुवचन हो तो वाक्य हो जाएगा। तो मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन वाक्य हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 57 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला देखेंगे 58 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखो देंगे लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। लाल पीला पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो बहुत क्रोध करना, ठीक है। लाल पीला होना यानी कि बहुत क्रोध करना। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा 58 पे आप सही का राइट आंसर। क्लियर साथियों, 58 तक सभी का क्लियर है, ठीक। अगला देखते हैं साथियों क्या पूछा गया है। 59 पे बताएंगे सर। तो ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। 59 है आपका बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। बोध का समानार्थी शब्द का अनुभूति हो जाएगा। जो ऑप्शन पर बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, बोझ का क्या हो जाएगा, बोझ का वजन हो जाएगा। क्लियर, शांत, शांत का मौन हो जाएगा। क्लियर। विस्मृति, विस्मृति का क्या होता है। तो विस्मृति का देखिए आपका होता है भूल जाना, ठीक है। बोध का आपका अनुभूति होगा। अगला देखेंगे 60 पे बताएंगे सर। तो ध्यान से देखो देंगे विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। छात्र, राजन, सागर, अग्रजा। देखिए पढ़ने से आपसे का क्लियर हो जाएगा। जो अग्रजा है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है। तो अग्रजा मतलब देखा बड़ी बहन होता है। क्लियर है साथियों, ठीक। अगला देखेंगे 61 में बताएंगे सर। तो ध्यान से देख के उत्तर देंगे देगा विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है हमको। ठीक है साथियों, चलेंगे इसका बताएंगे। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। 61 पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है। मोर के पंख सुंदर होते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा देखिए आपका शुद्ध वाक्य हो साथियों। मोर के पंख सुंदर होते हैं साथियों, ठीक है। आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे बताएंगे सत्य। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। जटिल का अर्थ बताना है हमको। जटिल का अर्थ बताइए साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जटिल है इसका अर्थ हो जाएगा पेचीदा, ठीक है। जटिल का अर्थ आपका हो जाएगा पेचीदा साथ है। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कि असंभव, असंभव का क्या हो जाएगा साथियों। असंभव का देखिए हो जाएगा असंभव यानी कि जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहते हैं, ठीक है। वैध क्या क्या हो जाएगा। तो वैध का देखिए आपका बेकार हो जाएगा। गंदा का क्या हो जाएगा। गंदा का देखिए आपका मैला हो जाएगा। अर्थ पूछा है ना, इन सभी का अर्थ हो जाएगा। जटिल का आपका देखिए पेचीदा हो गया। असंभव का जो ना हो सके। व्यर्थ का बेकार, गंदा का मैला। अगला देखिए 63 पे बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा। जिंदगी नामा के लेखक कौन है साथियों। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिंदगी नामा के लेखक आपके हो जाएंगे कृष्णा सोबती, ठीक है। कृष्णा सोबती हैं जिंदगी नामा के लेखक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद चुनना है। अध्यापिकाएं का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए अध्यापिका के अंत में आपका ए लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपका अध्यापिका धन ए, जो आपका यहाँ पे पीपीएल दिएगा आपका सही संधि विच्छेद। क्लियर साथियों। अध्यापिका धन ए जो दिया लगा है आपका आपका सही संधि विच्छेद है साथियों। अध्यापिका धन ए, ठीक है। आपका बहुवचन हो जाएगा। आपका बहुवचन शब्द दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही संधि विच्छेद हो जाती है। क्लियर है। अध्यापिका धन ए सही संधि विच्छेद अध्यापिकाएं का। अगला थिंग 65 बताएंगे सर। तो वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं वाक्य का काल पहचानना हमको। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं काल का पहचानना है हमको। वाक्य का काल पहचानना है। देखिए वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं आपका सामान्य वर्तमान काल है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, इसमें आपका काल लगा है सामान्य वर्तमान काल। अगला देखेंगे 65 बताएंगे सर। तो ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है साथियों।
तो उप का अर्थ होता है समीप, ठीक है, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा। उपमा में आपका जो उप है उसका अर्थ होता है समीप, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा आपका यहाँ पे 66 पर राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 67 पर, बताएंगे सर तो क्या होगा। 67 है पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो जो ऑप्शन दिया गया है पीपर पात आपका उपमान है साथियों, ठीक है, उपमा का आपका उपमान है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें जो होगा पीपर पात है, उपमा अलंकार आपका उपमान है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया आपका यहाँ पे अगला देखेंगे 68 पे, बताएंगे राइट आंसर का ध्यान से उत्तर देंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ देखिए श्री राम और रत्न में एक रूपता स्थापित करने के कारण यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। श्री राम और रत्न में एक रूपता स्थापित करने के कारण यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 69 पे बताए गड्ढा, गढ़ा मतलब गाढ़ा शब्द में का विलोम का जाएगा, बताइए गाढ़ा शब्द का विलोम का जाएगा। गाढ़ा का विलोम का जो साथियों, गाढ़ा का विलोम देखिए आपका पतला हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया आपका आइडेंटिटी के गाढ़ा का विलोम आपका पतला हो जाएगा साथियों। अन्य शब्दों का विलोम देखेंगे, देखिए सुख, सुख का विलोम आपका देखिए दुख हो जाएगा, ठीक। और जो आपका ढीठ दिया गया ढीठ, ढीठ का आपका हो जाएगा विनम्र, ठीक है। और गड्ढा, गड्ढा का आपका देखिए समतल हो जाएगा विलोम। चारों क्लियर है, ठीक है। अगला देखेंगे 70 बताएंगे किंच, सॉरी किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का आपका तद्भव रूप बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए किंचित तत्सम शब्द का आपका तद्भव रूप हो जाएगा कुछ, ठीक है। किंची आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका कुछ हो जाएगा साथियों। अगला देखेंगे 70 पर, बताएंगे राइट आंसर ध्यान से देखो उत्तर देंगे। कौन सा विशेषण है इन चारों में से आपका कौन सा विशेषण है। क्षेत्रीय, क्षोभ, जांचना, पक्ष। तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीय जो है आपका विशेषण शब्द है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। जैसे कि अगर इसका वो करेंगे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता, तो नेता की विशेषता बता रहे हैं कैसा नेता है, क्षेत्रीय नेता है। दल कैसा है, क्षेत्रीय है। तो आपका जो क्षेत्रीय है आपका विशेषण शब्द है। अगला देखेंगे 72 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वितीय विश्व द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था बताइए। द्वितीय हिंदी द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब संपन्न होता साथ ही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 28 और 30 अगस्त को हुआ था 1976 में मॉरिशस में, ठीक है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 28 से 30 अगस्त को 1976 में मॉरिशस में हुआ था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 73 पे बताइए चतुर्भुज का सही संधि विच्छेद हमको बता दें साथियों, बताइए चतुर्भुज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज भुज, ठीक है, चतुर्भुज भुज आपका देखिए चतुर्भुज का सही संधि विच्छेद होता है। जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक क्लियर साथियों। किसका उदाहरण देखिए किसका विसर्ग संधि का उदाहरण साथियों, क्लियर। चतुर्भुज आपका देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला देखेंगे 74 बताएंगे राइट आंसर। संसार, संसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। समधनसार, समधनसार ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। समधनसार आपका सही संधि विच्छेद हो संसार का साथियों। ठीक, 74 ऑप्शन को ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों 75 बताएंगे सही तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द कैसा है, देखिए आपको भी क्या आएगा था। अत्यंत कैसा शब्द है साथियों, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो अत्यंत देखिए आपका क्रिया विशेषण शब्द है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया आपका राइट आंसर, क्लियर साथियों। अत्यंत शब्द आपका क्रिया विशेषण शब्द है। कौन सी क्रिया है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, याद रखिएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। 76 बताइए चोर के धन के लिए, क्या दिया, चोर के धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है बताइए। चोर ने धन के लिए, अच्छा चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है साथियों। अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है।
देखिए चोर ने यहाँ पे कर्ता कारक है, धन के लिए यहाँ पे देखिए संप्रदान कारक है, धारदार हथियार यानी कि यहाँ पे देखिए करण कारक भी है, व्यवसायी की गर्दन यहाँ पे देखिए आपका संबंध कारक है, और आपका धड़ से अलग मतलब देखिए यहाँ पे अपदान कारक भी है। तो कर दी कौन कौन से हो गए, कर्ता कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, करण कारक हो गया, संबंध कारक हो गया, और उसका देखिए अपदान कारक हो गया। अब इसमें बताना है हमको कौन सा कारक नहीं लगा है, तो इसमें देखिए आपका अधिकरण कारक इस वाक्य में नहीं प्रयोग हुआ था, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक ही वाक्य में देखिए आपका सब कारक लग गया, लेकिन जो आपका अधिकरण कारक है इसमें नहीं लगा है। क्लियर है। अगला देखेंगे 77 के लिए आपका निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम चुनना हमको। गोपनीय, गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा तो बताइए, गोपनीय का विलोम क्या होगा, तो गोपनीय का विलोम आपका देखिए पारदर्शी हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। के लिए साथियों गोपनीय का विलोम आपका पारदर्शी हो जाएगा। अगला देखेंगे 78 पे बताएंगे इसका विलोम क्या है, शिथिल। शिथिल का विलोम क्या होता है साथियों, तो शिथिल का विलोम देखिएगा चंचल होता है, जो ऑप्शन पर सी वाला दिएगा 78 पे आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 79 पे बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, अत्युच्च। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपचार कौन सा है, अत्युच्च शब्द में सही उपसर्ग कौन सा लगा है, तो अत्युच्च में देखिए आपका अति धन उच्च उपसर्ग लगेगा। ठीक है, अति धन उच्च, अत्युच्च हुआ है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका किसका, अत्युच्च का उपसर्ग हो जाए साथियों। ठीक है, अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, बताइए निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, निम्नलिखित आपका दिया नहीं गया है, तो निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण होता है, तो देखिए चौपाई होता है। ठीक है, चौपाई जो है आपका छंद सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपकी देखिए 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, याद रखिएगा सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा होता है, चौपाई होता है, उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16-16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 80-81 बताएंगे, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है, बताइए सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है साथ ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोरठा के विषम चरण में आपकी 11 मात्रा होती है, और सम चरण में अधिक आपकी 13 मात्रा होती है। ठीक है, विषम में कितनी होती है, 11 होती है, और सम में आपकी देखिए आपकी 13 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर साथियों, सोरठा के विषम में आपकी 11 मात्रा होती है, और सम में आपकी 13 मात्रा होती है। 83 किसमें 82 पे बताएंगे, कसौटी शब्द है कैसा, बताइए कसौटी आपका कैसा शब्द है, कसौटी। कसौटी देखिए आपका तद्भव शब्द है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला देखें 83 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 83 आपका विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, बताइए विशेष से पहले आने वाला जो विशेषण है आपका क्या कहलाता है, विशेष से पहले आने वाला आपका विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाता है। ठीक है, विशेष से विशेषण कहलाता है, विशेष से पहले आने वाला जो आपका विशेषण होता है आपका विशेष से विशेषण कहलाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी बता दिया गया है। 83 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। जैसे कि अगर बात करें सुनहरा हिरण, सुनहरा हिरण, तो जो आपका सुनहरा है आपका विशेषण है, और उसका हिरण है विशेष से है। क्लियर है। अगला देखेंगे 84 में बताएंगे कौन सा उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण, कौन 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 कौन, तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा है। ठीक है, कौन का गुणवाचक विशेषण शब्द आपका कैसा हो जाएगा, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। जैसे कि कौन कैसा है, ठीक है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपका हो जाएगा कैसा, यानी कि कौन कैसा है। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 85 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अहिर का तत्सम शब्द क्या आ जाएगा, बताइए अहिर का तत्सम शब्द क्या होता है साथियों। अहिर, अहिर का तत्सम शब्द क्या होगा, अभीर होता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे ये वाला दिया गया है 85 पे आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देख लेंगे 86 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सलाखा का तद्भव शब्द क्या बताइए, सलाखा का तद्भव शब्द क्या होता है, सलाखा, सलाखा का देखिए तद्भव शब्द का देखिए सलाई हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सलाखा का तद्भव शब्द का सलाई हो जाएगा। क्लियर साथियों। सलाखा कैसा है, तत्सम शब्द है, तद्भव सलाई हो जाएगा। 87 आपका खड़ी बोली का उद्भव हुआ है कहाँ से, बताइए जो खड़ी बोली है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है साथियों, तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ठीक है, जो खड़ी बोली है इसका उद्भव देखिए आपका पश्चिमी हिंदी से हुआ है, जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 88 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती है, बताइए हिंदी भाषा में आपकी कितनी बोलियां होती है साथियों। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हिंदी भाषा की बात करें तो यहाँ पे आपका 18 दिया गया है साथियों। ठीक है,
तो आपका उत्तर साथियों देखिए 18, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, एक मिनट रुकिए बस मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साथियों, हिंदी भाषा में देखिए आपकी 18 बोलियां होती है और आपकी देखिए 5 उपभाषाएं होती है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला देखेंगे 89 पे, बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 89 और 90 के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों? नैसर्गिक, नैसर्गिक का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है। नैसर्गिक का सही पर्यायवाची शब्द का प्राकृतिक हो जाएगा। जो ऑप्शन पर टी वाला दिया गया राइट आंसर। अगला देखेंगे संरचना, संरचना का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? संरचना, संरचना का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बनावट या गठन, ठीक है। संरचना का सही शब्द हो जाएगा बनावट या तो गठन हो जाएगा। जो ऑप्शन पर पी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 91 पे, बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? रावणु, रावणु रथि विरथ रघुवीरा देखी विभीषण बहु अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण का सहित संदेहा। बताइए। रावणु रथि विरथ रघु वीरा देखी विभीषण बहु अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तो कौन सा छंद है साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए आपका छंद है चौपाई। प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं हैं। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 पे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द क्या होगा? बताइए। चार दिशाओं का समाहार, इसका सामासिक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? और एक ऐसा समास होगा, ये बताइए। ये चार दिशाओं का समाहार सामासिक शब्दों का चतुर्दिक, चतुर्दिक हो जाएगा। और आपका कैसा समास है? तो द्विगु समास है, याद रखिए। जो ऑप्शन बी वाला पे दिया गया है चतुर्दिक, चार दिशाओं का समाहार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं? बताइए। निम्नलिखित में से किस एक में आपका कर्मधारय समास नहीं है साथियों? 93 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोपहर, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया राइट आंसर दोपहर, यानी कि दो पहरों का समाहार में आपका कर्मधारय समास नहीं है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया राइट आंसर। चंद्रमुख, मृग नयन, नराधर, नराधम, इस समय आपके देखिए कर्मधारय समास है। अगला देखें 94 बताएंगे राइट आंसर के ध्यान से उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? देखिए बाजीगर, बाजीगर, जो आपका गर है क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो ऑप्शन पर सी वाला देगा 94 प्राप्त का और राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों 95 पे, बताने की कोशिश करेंगे। सही ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। निम्न विकल्पों में से अनेकाती शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, ठीक है। अनेकाती शब्द समूह हमको चिन्हना है, ठीक है। अंग, अव्यय, अंश, शरीर, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है अंग, अव्यय, अंश, शरीर, अनेकाती समूह का शब्द मतलब दिया गया है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला देखें साथियों 96 में, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर। निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलहि सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। बिनु पद चलहि सुने बिनु काना कर्म कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो चौपाई में कौन सा अलंकार लगा साथियों? 96 से उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, विभावना अलंकार लगा इसमें, ठीक है। जो ऑप्शन पे टी वाला जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, 96 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए, वहां देखिए आपका विभावना अलंकार होता है साथियों। जैसे बिनु पद चलई, यानी कि बिना पाँव के चलता है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ के बिना अनेक कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका विभावना का अलंकार हो जाएगा। अगला देखेंगे 97 पे, बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा? बताइए। अंतःस्थ व्यंजन आपको कराया गया है। तो अंतःस्थ व्यंजन देखिए आपका डी वाला, ठीक है। जो य दिया गया है आपका अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये चार आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं साथियों, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 98 पे, बताएंगे राइट आंसर का जाएगा। गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम मनोह चंद बिछाके पड़े साल गराम। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा चाहते हो? 98 पे सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग।
गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अविराम, मन हो चांद बिछाई के पड़े साल गराम। तो इसमें आपका अलंकार पूछा है साथियों, क्या पूछा है, कौन सा अलंकार है। हाँ, अलंकार बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है साथियों। तो इसमें रखा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बनती है, मतलब संभावना की जाती है, वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है साथियों, ठीक है। अगला देखेंगे 99 पे बताइए शुद्ध वर्तनी किसकी है। इन चारों शब्दों में से शुद्ध वर्तनी किसकी है साथियों। देखिए वागर्थ, वागर्थ जो दिया गया है इसकी आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी साथियों, ठीक है। अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक है। अत्याधिक दिया गया है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। पं क्या दिया है? पंचने, पंचने में देखिए आपका कैसा दिया, पांचने दिया, पांचने आपका देखिए ठीक है, पांचने आपका ऐसा लिखा जाता है साथियों। क्लियर है, लास्ट में आपका यह है। और स्रोत, स्रोत आपका देखिए कैसा लिखा जाता है। तो स्रोत, स्त्रोत होता है, स्रोत नहीं होता, स्त्रोत होता है। क्लियर है, सभी क्लियर होगा। शुद्ध वर्तनी आपकी वागर्थ की दी गई थी। अगला देखेंगे 100 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है बताइए। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, लाल श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु, और हिंदी का पहला उपन्यास इसको ही माना जाता है। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लासेस आती है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के क्लास को शेयर कीजिए। बाकी हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, सुबह वाली क्लास में, जीके वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप सबसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।